जरा सोचिए, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव का माहौल है, तारीखें तय हो चुकी हैं, लेकिन अचानक बीजेपी की तरफ से ये मांग उठती है कि मतदान की तारीख बदलनी चाहिए। सवाल उठता है कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि बीजेपी, जो हमेशा चुनावी मोर्चे पर सबसे आगे होती है, अब मतदान की तारीख बदलने पर जोर दे रही है। ये क्या एक धार्मिक सांस्कृतिक पहलू है या फिर इसके पीछे कोई राजनीतिक गणित भी छिपा हुआ है? उत्तर प्रदेश की सियासी फिजा में एक नई हलचल मच गई है। 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए चुनाव आयोग ने 13 नवंबर को मतदान की तारीख घोषित की है, लेकिन अब इस तारीख को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। बीजेपी के एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल ने चुनाव आयोग से मुलाकात कर मतदान की तारीख बदलने की मांग उठा दी है। इस प्रतिनिधि मंडल में प्रदेश महामंत्री गोविंद नारायण शुक्ला, संजय राय, राम प्रताप सिंह चौहान और चुनाव आयोग संपर्क विभाग के संयोजक अखिलेश कुमार अवस्थी भी शामिल थे। बीजेपी ने चुनाव आयोग को एक पत्र सौंपते हुए मांग की है कि 13 नवंबर को होने वाला मतदान कार्तिक पूर्णिमा के ठीक पहले है। कार्तिक पूर्णिमा, जो कि 15 नवंबर को पड़ती है, उत्तर प्रदेश के धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन में एक विशेष स्थान रखती है। इस पर्व पर बड़ी संख्या में लोग स्नान और पूजन के लिए यात्रा करते हैं, जिससे मतदान का प्रतिशत प्रभावित हो सकता है। बीजेपी ने इस मांग के पीछे अपना तर्क दिया है कि कार्तिक पूर्णिमा के कारण लोग अपने अपने घरों से दूर होंगे और इससे मतदान प्रतिशत में गिरावट भी आ सकती है। वहीं बीजेपी का ये भी कहना है कि चुनाव आयोग को 100% मतदान सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी है और ऐसे में 13 नवंबर की तारीख को बदलकर 20 नवंबर कर देना सबसे बेहतर विकल्प हो सकता है। अब सवाल उठता है कि इस मांग के पीछे सिर्फ धार्मिक कारण है या फिर इसके पीछे कोई और राजनीतिक उद्देश्य छिपा हुआ है, क्योंकि उपचुनाव में हर वोट महत्वपूर्ण होता है, खासकर तब जब सियासी खेल में आने वाले चुनाव विधानसभा की तैयारी हो रही हो। यूपी की 9 सीटों पर हो रहे उपचुनावों के नतीजे 2027 के चुनावों पर गहरा प्रभाव डाल सकते हैं। बीजेपी की इस मांग को कई राजनीतिक विश्लेषक एक विशेष रणनीति के रूप में देख रहे हैं। ये सही है कि कार्तिक पूर्णिमा का उत्तर प्रदेश में बड़ा महत्व है, लेकिन क्या ये भी हो सकता है कि बीजेपी का मकसद उन क्षेत्रों में अधिक मतदान सुनिश्चित करना है जहां वह अपनी जीत की संभावनाओं को बेहतर देख रहे हैं? क्योंकि अक्सर देखा गया है कि धार्मिक पर्वों के दौरान कई मतदाता मतदान से दूर रहते हैं, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में जहां इस तरह के आयोजनों का खासा प्रभाव होता है। विपक्षी दलों ने भी इस मांग को लेकर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। उनका मानना है कि बीजेपी यह मांग सिर्फ इसलिए कर रही है ताकि वह अपनी रणनीति को और मजबूत बना सके और उन क्षेत्रों में ज्यादा समर्थन जुटा सके जहां कार्तिक पूर्णिमा का प्रभाव अधिक है। इसके साथ ही मिल्कीपुर सीट को उपचुनावों से बेहतर रखने पर भी सियासी पारा चढ़ा हुआ है। विपक्षी दलों का कहना है कि बीजेपी जानबूझकर उन सीटों पर चुनाव टालने की कोशिश कर रही है जहां उनकी स्थिति कमजोर है। इस पूरे प्रकरण में राजनीति और धर्म का अनूठा मेल देखने को मिल रहा है और इसका असर आने वाले चुनावों पर जरूर पड़ेगा। यूपी के उपचुनाव में तारीख बदलने की मांग ने न सिर्फ चुनावी सरगर्मी बढ़ाई है, बल्कि ये भी दिखा दिया है कि कैसे धार्मिक और सांस्कृतिक मुद्दों को चुनावी राजनीति में इस्तेमाल किया जाता है। बीजेपी के ये कदम क्या उसे राजनीतिक फायदा दिलाएंगे, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इतना तय है कि सियासत का ये लेख बेहद दिलचस्प मोड़ पर आ चुका है। अब देखना होगा कि चुनाव आयोग क्या फैसला लेता है और इस मांग के पीछे क्या सच में सिर्फ धार्मिक आस्था है या फिर कोई राजनीतिक चाल।